एसपी ने तेरी चाल बल्ले बल्ले समेत अन्य गानों पर पत्नी संग किया डांस। जिला कलेक्टर और एसपी भी जमकर नाचे। पुलिस लाइन में पुलिस ने जमकर खेली होली। धौलपुर जिले में होली के त्योहार पर आमजन को सुरक्षा मुहैया करा। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में 3 दिन तक व्यस्त रहे धौलपुर पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। पुलिस लाइन में खेली गई होली के दौरान एसपी विकास सागवान ने अपनी पत्नी संग जमकर डांस किया। एसपी ने तेरी चाल बल्ले बल्ले, सौदा गरम गरम और राजस्थानी गानों पर जमकर डांस किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी एसपी के साथ जमकर ठुमके लगाए। एसपी सागवान ने ढोल भी बजाया। पुलिस लाइन में आयोजित होली के दौरान एसपी विकास सागवान ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस लाइन में पहुंचकर सभी जवानों को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे भी पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां कलेक्टर और एसपी सहित अन्य पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने फिल्मी और राजस्थानी गीतों पर जमकर डांस किया। इस दौरान एसपी विकास सागवान ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर होली खेली और उनके साथ डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। एसपी और कलेक्टर ने भी सभी पुलिसकर्मियों को अबीर गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी, उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर पुलिस के अन्य अधिकारियों सहित सभी जवान डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। पुलिस के जवानों ने एसपी विकास सागवान को कंधे पर उठाकर डांस किया। होली को लेकर पुलिस लाइन में नगर परिषद की ओर से पानी की फुहारों का इंतजाम किया गया था। धौलपुर के साथ बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपो सहित विभिन्न थानों में भी पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। एसपी विकास सागवान ने कहा कि इस बार की होली जिले भर में शांतिपूर्वक मनाई गई है। पुलिस जाब्ता लगाकर अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसके उपरांत आज गुरुवार को संपूर्ण पुलिस परिवार द्वारा धौलपुर पुलिस लाइन और पुलिस थानों पर होली का त्यौहार मनाया गया। सभी जवानों से लेकर अधिकारी लेवल के सभी लोग सम्मिलित रहे। एसपी होने के नाते मेरा पूरा परिवार है। नदी में पैर फिसलकर डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। नदी की रपट पार करते समय हुआ हादसा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में महुरी गांव के नजदीक पार्वती नदी की रपट पार करते समय पैर फिसलकर नदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें उसे व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को सूचित किया। एसडीआरएफ टीम एवं स्थानीय गोताखोरों द्वारा मृतक की शव को देर शाम तक तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। दूसरे दिन गुरुवार सुबह 7 बजे मृतक व्यक्ति का शव स्थानीय गोताखोरों को नदी की दूसरी तरफ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मनिया सीएससी की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान कलुआपुरा निवासी 50 वर्षीय प्रधान कुशवाहा पुत्र रामलाल के रूप में हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक के पुत्र विजय सिंह ने मर्ग दर्ज करते हुए बताया कि मेरे पिताजी प्रधान कुशवाहा पुत्र रामलाल कुशवाहा बुधवार शाम करीब 3 बजे आलू की लेबर लेने के लिए निधेरा गांव गए हुए थे। रास्ते में रपट पर थोड़ा पानी होने के कारण पैर फिसल गया और वह पार्वती नदी में जा गिरे। उन्हें तैरना नहीं आता था, इस कारण उनकी मौत हो गई। मेरे पिताजी थे, वो कल शाम को 3 बजे घर से निकले थे आलू की लेबर लेने नधेरा। उससे पहले एक रपट पर थी महुरी, उस पर अचानक उनका पैर फिसल गया और उसमें वो डूब गए। गोताखोरों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। फिर आज सुबह गोताखोरों की सहायता हुई। हमारे गांव कलुआपुरा से तो प्रधान पुत्र रामलाल कुशवाहा, जो कि कल 3 बजे के निधेरा आलू की लेबर लेने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो नदी, रास्ते में नदी पड़ती है पार्वती नदी, जो महुरी रपट पे होके जा रहे थे तो अचानक से पैर फिसल गया और अचानक से मृत्यु हो गई। ध्वजा स्थापना के साथ 12 भाई मेले का हुआ आगाज। धौलपुर जिले के सबसे पुराने बाड़ी में निकलने वाले 168 साल पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का गुरुवार को विधिवत आगाज हो गया। पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर मेला कमेटी और शहर के लोगों की मौजूदगी में विद्वान पंडितों द्वारा सतरंगी ध्वजा की पूजा कराई गई। इसके बाद मेला कार्यालय पर इसकी स्थापना हुई। ध्वज स्थापना के साथ ही मेला अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग कांकराई वालों को पगड़ी बांधकर मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में ध्वज स्थापना के साथ ही 12 भाई मेला शुरू हो गया। भगवान राम के अयोध्या आगमन की तर्ज पर मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि मेले में मुख्य कार्यक्रम अंतिम 3 दिन में ही होंगे, लेकिन 8 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां होती रहेंगी। 12 भाई मेला कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, महामंत्री पवन चंद सौरिया और पूर्व अध्यक्ष सतीश प्रजापति ने बताया कि ये मेला बाड़ी का ही नहीं, पूरे धौलपुर जिले का ऐतिहासिक मेला है, जो 1859 से लगातार हर वर्ष निकाला जाता है। आज गुरुवार से यह शुरू हो रहा है, जिसमें सतरंगी ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत की गई। 15 मार्च को मेला कार्यालय पर बैठक स्थापना होगी और 16 मार्च को शहर के महाराजबाग मेला ग्राउंड से शहर में दिव्य भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 दर्जन से अधिक बैंड बाजों के साथ भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी। 17 मार्च को बाड़ी के किला गेट स्थित नेहरू पार्क पर ऐतिहासिक राजगद्दी स्थल पर भगवान राम को राजगद्दी सौंपी जाएगी, जिसके साथ मेले का समापन होगा।
कार्यक्रम में सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, संरक्षक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, राजू कपरेले, मनोज मोदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमरान खान आदि मौजूद रहे। बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में गुरुवार को मेले की विधिवत स्थापना के साथ दौज की सवारी निकाली गई, जिसमें पुष्पों की वर्षा की गई। राधा कृष्ण झांकी के रूप में दौज की यह सवारी किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज के मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। दौज यात्रा के आगे आगे फूलों की होली खेलते हुए शहरवासियों को मेले का शुभारंभ होने का संदेश दिया गया। इस दौरान शहरवासियों ने राधा कृष्ण झांकी के दर्शन करने के साथ मेला कमेटी के पदाधिकारी का भी स्वागत किया और मेला कमेटी द्वारा सभी पर पुष्प वर्षा की। जय श्री राम। आज मेले का सतरंगी ध्वजारोहण किया गया है, जिससे मेला आगे के लिए 15 तारीख को पुराना बाजार कार्यालय पर मेला की बैठक होगी। 16 तारीख को मेला महाराणा स्टेडियम से प्रारंभ होते हुए वापस महाराणा स्टेडियम में पहुंचेगा और 17 तारीख को हमारी राजगद्दी होगी। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जो हमारे यहाँ सहयोग राशि लेने जाते हैं अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा दें, जिससे ये महसूस हो कि ये हमारा मेला है। राकेश कश्यप कांटे कैंटर्स बने। शोभा यात्रा संयोजक। 22 मार्च को मनाई जाएगी रामसका गुहुराज निषाद महाराज की जयंती। धौलपुर जिले में रामसका गुहुराज निषाद महाराज की जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी 22 मार्च को अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा समिति द्वारा धौलपुर में किया जाएगा। जयंती के मुख्य अतिथि राजभूषण चौधरी निषाद केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे। वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से इस बार शोभा यात्रा का संयोजक राकेश कश्यप कांटे कैंटर्स धौलपुर को बनाया गया है। शोभा यात्रा का संयोजक बनने के बाद राकेश कश्यप कांटे कैंटर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष गुहुराज निषाद महाराज की जयंती के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा का बड़े ही धूमधाम के साथ विशाल स्तर पर आयोजन होगा। आप सभी लोगों का बड़े दिल से धन्यवाद। आप सब लोग मुझे आए, इस लायक मुझे समझा और मुझे सहयोग के लिए चुना आपने। मैं चाहता हूँ इस बार जयंती और भी अच्छी निकली। जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सब आए, मंत्री जो भी लोग हैं वो सब लोग। शिरडी साईं भक्तों ने मनाया होली मिलन समारोह। धौलपुर में शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से पुराना शहर स्थित सती वाले हनुमान पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिलन समारोह से पूर्व हनुमान जी महाराज को मुख्य अतिथि संत कृपादास महाराज के द्वारा माल्यार्पण कर समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद फिर भजन कीर्तन कर अबीर गुलाल व पुष्प वर्षा कर भक्तों द्वारा होली समारोह मनाया गया। संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी ने कहा कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश होता है। भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और होलिका दहन की कथाएं हमें सिखाती है कि सत्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय उसी की होती है। संत कृपादास महाराज ने कहा कि आज के समय में हमें भी अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसी बुराइयों को जलाकर प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सभी संत और भक्तजनों ने महाआरती का भोजन प्रसादी ग्रहण कर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अजय बंसल, अमित सक्सेना, प्रशांत सिंघल, बनवारी शर्मा, सुमित कुमार आदि भक्तगण उपस्थित रहे। विद्युत स्पार्किंग से झोंपड़ी में लगी आग। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नादनपुर के गांव बर्मन में बुधवार को एक झोंपड़ी में विद्युत स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। आग की उठती लपटें देख पीड़ित के परिजनों सहित लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोंपड़ी में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने आग लगने का कारण झोंपड़ी के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में हो रही स्पार्किंग बताई है। आग लगने से झोंपड़ी में रखा घर गृहस्थी का सामान सहित ट्रैक्टर व पिकअप के पाल, समरसेबल की केबल, टायर, कपड़े सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित राज बहादुर और राजवीर शर्मा ने बताया कि बुधवार को झोंपड़ी के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में हो रही स्पार्किंग से झोंपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोंपड़ी में रखा गृहस्थी का सारा सामान सहित ट्रैक्टर व पिकअप के पाल, पिकअप के 2 नए टायर, पुराने टायर, समरसेबल की केबल, रजाई, गद्दे व अन्य सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। मामूली विवाद के बाद युवक को कट्टे से मारी गोली। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पिदावली गांव में मामूली विवाद के बाद एक युवक को कट्टे से गोली मार दी। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पिदावली निवासी घायल अतुल पुत्र धर्मेंद्र ठाकुर बुधवार शाम अपने गांव के मंदिर के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान पड़ोसी गांव के कुछ युवक वहां पहुंच गए और उससे गाली गलौज करने लगे। जब अतुल ने इसका विरोध किया तो एक युवक ने कट्टे से उन पर फायर कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण अतुल को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पिता का नाम धर्मेंद्र। मैं मंदिर पर बैठा था, वहाँ पे आके गाली गलौज की, होंगी, पापी, चिम
रोशन, उसको मीर का लड़का कल्ला और रिंकू, जिन्होंने गाली गलौज की। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझ पे फायरिंग करी सच्चे से। धौलपुर जिले के बाड़ी में होली की दूज के अवसर पर कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों ने होली का त्योहार मनाया। 3 दिन तक सुरक्षा ड्यूटी में तैनात रहने के बाद अधिकारियों और जवानों ने एक साथ रंगों का लुत्फ उठाया। इस दौरान एसएचओ देवेंद्र शर्मा, सीओ महेंद्र कुमार और एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीर ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को होली की शुभकामनाएं दी। डीजे पर होली के गीत बजते ही सभी जवान थिरकने लगे। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने विशेष उत्साह दिखाया। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि होली के त्योहार पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार 2 दिन से विभिन्न स्थानों पर तैनात थे। उनकी थकान दूर करने और उनमें फिर से उत्साह भरने के लिए पूरे जिले और प्रदेश में आज पुलिस की होली मनाई जा रही है। होली के इस आयोजन में थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा और एसआई हरवीर सिंह के साथ एएसआई हेड कांस्टेबल, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य और शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और पुष्प बरसाकर होली की शुभकामनाएं दी। धौलपुर जिले के सरमुत्रा इलाके से बाड़ी लौट रहे 2 किराना दुकानदार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सुन्नीपुर गांव के पास हुई, जहां उनकी स्कूटी एक आवारा जानवर से टकरा गई। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया गया है। घायलों की पहचान शहर के दिलवाई मोहल्ला निवासी गोपाल गर्ग पुत्र हरिविलास गर्ग और गिरिराज पुत्र कैलाश चंद सिंगल के रूप में हुई है। दोनों सरमुत्रा कस्बे में अपनी किराना दुकान चलाते हैं। होली के त्योहार पर दुकानदारी के बाद वे रात करीब 9 बजे सरमुत्रा से बाड़ी लौट रहे थे। गोपाल गर्ग ने बताया कि सुन्नीपुर गांव के पास अचानक सड़क पर आए एक आवारा जानवर से उनकी स्कूटी टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर गए, गंभीर रूप से चोटें हो गए। हादसे के बाद अन्य वाहन चालकों ने इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस से घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। बाड़ी अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। हम सरमुत्रा से स्कूटी से आ रहे थे तो लेकिन सुन्नीपुर के आसपास फिर हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा है, मतलब हमारे साथ में क्या हुआ है नहीं मालूम है। नहीं। क्या नाम है आपका? गोपाल गर्ग। पिताजी का नाम? हरिविलास गर्ग। जाति? पैसे। कहाँ के निवासी हो? बाड़ी। और जो दूसरे घायल हुए हैं वो हमारे मतलब रिश्ते में मतलब मित्र भी लगते हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। क्या नाम है उनका? गिरिराज। उनके पिताजी का नाम? कैलाश चंद सिंगल।